दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे जरूर ही होंगे कि जिन्होंने इस खूबसूरत और आलीशान इमारत को असल में देखा होगा। अगर असल में नहीं भी देखा होगा तो कम से कम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से देखा ही होगा, क्योंकि ये भारत देश की राजधानी यानी दिल्ली में मौजूद उन खूबसूरत और मशहूर जगहों में से एक जगह है कि जहां पर दिल्ली घूमने वाला हर इंसान जरूर पहुंचता है। बात कर ले नाम की तो इसको लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, आप में से शायद ही पहले कभी किसी ने इस बात पर गौर किया होगा कि ये जो इमारत है ये ना तो हिंदुओं का मंदिर है और ना ही सिख या इस जैसे किसी दूसरे धर्म का मंदिर है, मगर इसके बावजूद भी इस खूबसूरत इमारत के नाम के आगे टेम्पल लगा हुआ है, जिसका सीधा सा इंग्लिश में मतलब मंदिर ही होता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये लोटस टेम्पल यानी लोटस मंदिर है किसका, इसको मंदिर कहा ही क्यों जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये इबादत गाह है एक ऐसे धर्म की, एक ऐसे रिलीजन की कि जिसको आप लोग ना सिर्फ हमारी दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक धर्म मान सकते हैं, बल्कि इस धर्म के बारे में यह भी माना जाता है कि इसने पिछले एक सदी में यानी पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की की है। एडवांस दुनिया में इस धर्म के लोग सबसे तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। आमतौर पर इस धर्म को बहाई नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये धर्म कुछ खास पुराना नहीं है, बल्कि इस धर्म की बुनियाद ही आज से सिर्फ 150 से 200 साल पहले ही रखी गई थी। मगर इसके बावजूद भी इस नए धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है, और इस पूरी आबादी में से एक बड़ा हिस्सा भारत देश में भी रहता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ इस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का खुद ये मानना है कि उनका ये धर्म एक नया धर्म है और एक अलग धर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको एक अलग धर्म नहीं मानते हैं, बल्कि उनके मुताबिक तो ये इस्लाम यानी कि मुसलमानों का ही एक ऐसा फिरका है कि जो दूसरे फिरकों की तरह वक्त के साथ अलग हो गया और बाद में धीरे धीरे इसने अपने अंदर इतनी ज्यादा बदलाव कर लिए कि आज के दौर में इसको देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि किसी दौर में इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ हुआ करता था। हालांकि दोस्तों, हिस्टोरिकली इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जिस इंसान ने इस धर्म की बुनियाद रखी थी वो इंसान खुद एक मुस्लिम फैमिली में ही पैदा हुआ था। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर सन 1819 से, कि जब ईरान के मशहूर शहर यानी शिराज के अंदर एक शिया मुस्लिम फैमिली में अली मोहम्मद शिराजी के नाम के इंसान की पैदाइश हुई। ये दरअसल वही इंसान था कि जिसने आगे चलकर इस नए धर्म की बुनियाद रखी थी। अली मोहम्मद शिराजी को कम उम्र में ही तालीम हासिल करने के लिए करबला शहर भेजा गया। अली मोहम्मद शिराजी ने जब तालीम कंप्लीट होने के बाद करबला से वापसी की तो लगभग 24 साल की उम्र में बाब होने का दावा कर दिया। बाब का मतलब होता है दरवाजा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा दरवाजा होने का दावा किया कि जो खुदा तक पहुंचता हो। शुरुआती दिनों में ही अस्फहान के गवर्नर बनो शहर के साथ साथ कुछ और भी ताकतवर और असरदार लोग अली मोहम्मद शिराजी के फॉलोवर्स बन गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर कुछ दिनों के बाद ही अली मोहम्मद शिराजी की तरफ से इमाम मेहंदी होने का भी दावा किया गया। उसके कुछ वक्त के बाद ही अली मोहम्मद शिराजी ने यह दावा भी कर दिया कि खुद खुदा उसके अंदर हुलूल कर चुका है, यानी उसके अंदर दाखिल हो चुका है। जैसे जैसे अली मोहम्मद शिराजी की शोहरत बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे ये इंसान उस दौर के बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स की नजरों में भी आना शुरू हो गया था। उस दौर के लगभग सभी सुन्नी और शिया आलिमों ने इस इंसान के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया, यानी इसको काफिर करार दिया। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि उन आलिमों के मुताबिक अली मोहम्मद शिराजी की जो अकायद से यानी जो नजरियात थे वो इस्लाम से पूरी तरह से अलग थे। अली मोहम्मद शिराजी की तरफ से ना तो यौम आखिरत को माना जाता था और ना ही वो इंसान जन्नत और जहन्नुम जैसी चीजों के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा करता था। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी इस्लामिक यानी मुस्लिमों से जुड़ी चीजें थीं कि जिनको अली मोहम्मद शिराजी की तरफ से डिनाई किया जाता था, और कुछ ऐसी नई चीजें भी थी कि जो इस्लाम में नहीं पाई जाती थी मगर अली मोहम्मद शिराजी ने अपने नजरियात में शामिल कर रखी थी।
और यही वो सारे रीजंस थे कि जिन्होंने एक नए कॉन्फ्लिक्ट यानी एक नए झगड़े को जन्म दिया। अब क्योंकि दोस्तों अली मोहम्मद शिराजी का लक़ब बाब था, तो इसलिए अली मोहम्मद शिराजी को फॉलो करने वाले लोगों को बाबी कहा गया। धीरे धीरे अली मोहम्मद शिराजी ने अपने फॉलोवर्स की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी, मगर फिर अचानक से एक दिन अली मोहम्मद शिराजी का यह पूरा मिशन उस दौर के ईरान के बादशाह नसीरुद्दीन काजर की नजरों में आ गया और नसरुद्दीन काजर के ऑर्डर पर अली मोहम्मद शिराजी को तबरेज शहर के चौराहे पर गोली मार दी गई। न सिर्फ गोली ही मारी गई बल्कि बॉडी के साथ भी बुरा सलूक किया गया और बॉडी को वहां से उठाकर शहर के बाहर फिकवा दिया गया। अली मोहम्मद शिराजी यानी के बाब ने अपनी वफात के बाद अपने 2 नाइब छोड़े थे, जिनमें से एक का नाम सुबह अजल था जबकि दूसरे का नाम मिर्जा हुसैन अल नूरी, कि जिनको बाद में बाहुल्लाह का नाम दिया गया था। अली मोहम्मद शिराजी यानी बाब के बाद इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुबह अजल के हिस्से में आई थी, मगर सुबह अजल को इतनी कामयाबी और इतनी शोहरत ना मिली कि जितनी कामयाबी और जितनी शोहरत दूसरे नाइब यानी के बाहुल्लाह के हिस्से में आई। बाहुल्लाह ने कुछ वक्त के बाद ही इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। बाहुल्लाह के मुताबिक उनके पास एक फरिश्ता उस वक्त वही लेकर आया था कि जब वो तबरेज शहर की एक जेल के अंदर कैद थे, मगर जैसे ही बाहुल्लाह की तरफ से ये दावा किया गया तो बाब के जो दूसरे नाइब थे यानी कि सुबह अजल, उन्होंने बाहुल्लाह की मुखालिफत कर दी और वो अपनी जमात यानी अपने फॉलोवर्स को लेकर बाहुल्लाह से पूरी तरह से अलग हो गए। मगर दूसरी तरफ बाहुल्लाह के फॉलोवर्स दिन ब दिन बड़ी तेजी के साथ बढ़ते चले गए और इस तरह से हमारी दुनिया में एक नई जमात यानी कि एक नया ग्रुप वजूद में आया, जिसको हम लोग आज के दौर में बहाई के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक तरफ बाहुल्लाह के उस्ताद यानी बाब का ये दावा था कि जिस मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं वो दरअसल इस्लाम का ही मिशन है, यानी वो इस्लाम से अलग नहीं है बल्कि वो तो इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नया करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उसमें खराबियां हैं वो उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ बाहुल्लाह ने अपने उस्ताद से अलग हटकर ये दावा किया कि जिस मिशन को वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं वो दरअसल इस्लाम नहीं है बल्कि वो तो इस्लाम से हटकर एक नया मिशन है, एक नया धर्म है कि जिसके अपने अलग अकायद, अलग नजरियात, अलग थॉट्स और अपनी अलग मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बाहुल्लाह की तरफ से उस दौर में दुनिया के कई अलग अलग हुक्मरानों को खत भी लिखे गए थे, जिस खत के जरिए से बाहुल्लाह की तरफ से उनको अपने धर्म की दावत दी गई थी। इतना ही नहीं, बाहुल्लाह की तरफ से फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्शन यानी कि भविष्यवाणियां भी की गई थीं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इस्लाम से उलट बाहुल्लाह की तरफ से अपने फॉलोवर्स को सिर्फ 2 शादियां करने की ही इजाजत दी गई थी, वो भी जब ज्यादा जरूरत हो। इसके अलावा इन लोगों के यहाँ तलाक के बाद औरत को इद्दत करने की भी जरूरत नहीं होती है, बल्कि तलाक के फौरन बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। इस धर्म के फाउंडर यानी कि बाहुल्लाह की तरफ से अपने फॉलोवर्स के लिए नमाज जमात के साथ भी मंसूख कर दी गई थी। सिर्फ जनाजे की नमाज को ही जमात के साथ अदा करने की इजाजत थी। साथ ही साथ सुवर को लेकर भी इन लोगों का नजरिया मुसलमानों से बिल्कुल उलट है। इन लोगों के यहाँ इस्लाम से उलट सुवर खाना वैलिड माना जाता है। किबले को लेकर भी इन लोगों का नजरिया मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। जहाँ एक तरफ दुनिया भर के मुसलमान मक्का में मौजूद काबे को अपना किबला मानते हैं और उसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस नए धर्म के लोग काबे की बजाय अपने धर्म के लीडर यानी बाहुल्लाह के घर को ही अपना किबला माना करते थे। अगर इनके लीडर यानी बाहुल्लाह अपना घर चेंज कर दिया करते थे तो इन लोगों का किबला भी बदल जाया करता था। आज के दौर में इन लोगों का किबला इजराइल के शहर अक्का को माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के धर्म के लीडर यानी बाहुल्लाह की कब्र इसी शहर में ही मौजूद है। उस दौर की ईरान की शिया मुस्लिम सल्तनत ने जब इस नए धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को देखा तो इस नए धर्म के लोगों को अपनी सल्तनत से बाहर निकालने का फैसला किया। धीरे धीरे जहां एक तरफ इस धर्म के कुछ लोगों को जजीरा कब्रस की तरफ भेजा गया तो वहीं कुछ लोगों को तुर्की की तरफ भेजा गया।
अब क्योंकि उस पूरे इलाके में भी उस दौर में एक मुस्लिम सल्तनत यानी कि सल्तनत उस्मानिया का ही राज हुआ करता था, तो इन लोगों का एक जगह पर रुका रहना मुमकिन नहीं था। इसीलिए ये लोग अब धीरे धीरे अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद भी आगे बढ़ते चले गए। एक वक्त वो आया कि जब इस धर्म के लीडर यानी कि बाहुल्लाह के साथ साथ इस धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग लेबनान के इलाके अक्का में पहुंच गए। ये वही इलाका था कि जो आज के दौर में इजराइल के अंडर में आता है, जहां पर इन लोगों की न सिर्फ मशहूर इबादत गाह मौजूद है बल्कि इनके धर्म के लीडर यानी बाहुल्लाह की कब्र भी मौजूद है। बाहुल्लाह की वफात के बाद इस धर्म का लीडर बाहुल्लाह के बेटे यानी कि अब्दुल वहा को बनाया गया था, मगर इस धर्म ने जो असल तरक्की की वो दरअसल अब्दुल वहा के भी बेटे यानी कि शोगियाफंदी जो रिश्ते में बाहुल्लाह के पोते हुआ करते थे उनके दौर में की, क्योंकि इन्होंने अपने दादा और अपने फादर यानी बाहुल्लाह और अब्दुल वहा की जो भी तहरीरें थीं, जो भी किताबें थीं, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश जबान के जरिए से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यही वजह है कि आज के दौर में वाहियत ना सिर्फ एक मुनज़्ज़म यानी कि एक ऑर्गेनाइज धर्म की हैसियत रखता है, बल्कि इसको फॉलो करने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया में भी जिस देश में इन लोगों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है वो दरअसल भारत देश है। इन लोगों की जो सबसे पवित्र यानी सबसे मुकद्दस किताब है उसको किताब अक़दस के नाम से जाना जाता है। इन लोगों के मुताबिक इनका धर्म ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत पर बेस्ड है। इंसानियत को ही इनके धर्म में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इन लोगों का ये मानना है कि दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं वो सारे ही धर्म, सारे ही मजहब हक पर हैं, बस वो अलग अलग वक्त पर आए हैं और वक्त की जरूरत के हिसाब से आए हैं। इन लोगों के मुताबिक जितने भी लोग हैं यानी जितने भी पैगंबर हैं और उसके अलावा भी दूसरे धर्मों के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सब खुदा की तरफ से ही भेजे गए हैं। और इन सभी धर्मों के लीडर्स में से भी जो आखिरी लीडर भेजा गया है वो खुद इनके धर्म के लीडर यानी कि बाहुल्लाह थे। अब क्योंकि दोस्तों इन लोगों के धर्म में सारे ही धर्मों को हक पर माना जाता है, तो इसीलिए इन लोगों की जो इबादत गाहें होती हैं उनके दरवाजे भी दुनिया के सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले होते हैं। हर कोई वहां पर बगैर किसी रोक टोक के जा सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।